पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सभी मित्रों को किसी गुफा से होकर गुजरना पड़ा था और इस गुफा में एक अशोकी नाम की स्त्री ताबूत में कैद थी। अशोकी ने इन सभी को अपनी बातों में फंसा लिया था और खुद को आजाद करवा लिया था। वही इसके बाद सभी मित्रों को इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा था। लेकिन करण और उसके दोस्त अशोकी से लड़ाई जीत चुके थे और अशोकी की मौत हो चुकी थी। अब आगे बुरे कर्म का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। हाँ, ये इसी के लायक थी। सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ, अब हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ बदिराज जी। और सभी मित्र उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब कौन सी माया नगरी आएगी बधिराज? अभी याद करके बताता हूँ कर्ण। बदिराज अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने का प्रयास करता है। आगे अब अल्प नगरी आएगी, हमें इस नगरी से होते हुए गुजरना होगा। अच्छा तो चलो। बस वहाँ सब सही हो प्रभु। अब तो हर जगह को लेकर संदेह होने लगा है। हाँ, हमारा मार्ग ही ऐसा है। और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि थोड़ी देर के बाद घुड़सवारी करते हुए 10 लोग उनके रास्ते में आ जाते हैं, जिनमें से सबसे आगे उनका राजा था। उसका नाम पुलामा था। तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? कुछ नहीं महाराज, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैंने अगर तुम सबको यहाँ पर एक बार और देखा तो तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अच्छा, तो आप क्या लोगों को बेवजह मौत की सजा देते हो? तू कौन है जो मुझसे इस प्रकार बातें करने का दुस्साहस कर रहा है? तेरा काल हूं मैं। सैनिकों, आक्रमण! और वो 10 सैनिक इन सभी पर आक्रमण करने लगते हैं। करमजीत और कर्ण बड़े साहस के साथ उसके 10 सैनिकों से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनके सारे सैनिक बार बार मरने के बाद भी पुनः जीवित हो रहे थे। ये कैसे मायावी सैनिक है जो मरकर भी नहीं मर रहे? हाँ, इन सबको मारना बहुत ही मुश्किल है करमजीत। हाँ करण, अब क्या करें? हमें माफ कर दो महाराज, हमसे भूल हो गई। हम सभी अभी यहाँ से चले जाते हैं। हाँ महाराज, हमारा मित्र थोड़ा क्रोधी स्वभाव वाला है, उसे माफ कर दीजिए। ठहरो सैनिकों, जाने दो इन्हें। धन्यवाद महाराज। तुम्हारे कहने पर मैं इन सबको जाने दे रहा हूँ, क्योंकि तुम एक जादुई चिड़िया हो। अगली बार अगर तुम सभी ने कोई भी गुस्ताखी की तो तुम्हारे साथ इनको भी नहीं छोड़ूंगा। और वो राजा अपनी सेना के साथ वहां से निकल जाता है। मेरी अंतर शक्ति कह रही है कि इस राजा की सेना काफी बड़ी है और उसका सामना करना हमें काफी भारी पड़ सकता है। लेकिन हम सभी तो किसी से कम नहीं हैं, हरा ही देते हैं उनको। हमें चतुराई से अपना काम करना होगा। वो सैनिक साधारण नहीं थे, उनसे युद्ध करने से हमारी मुसीबत बढ़ सकती थी। हाँ करमजीत, हमें साहस के साथ अपने धैर्य और चतुराई का भी प्रयोग करना होगा। हाँ, तुम सब सही कह रहे हो। तो चलो चलते हैं फिर आगे। और सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अल्प नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां घने घने जंगल और प्यारे प्यारे पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे और घरों का आकार काफी छोटा था। वाह, कितना प्यारा है यहाँ पर सब। हाँ सच में, इतने छोटे और प्यारे घर है यहाँ। सभी का ध्यान उन प्यारे घर और फूल पौधों पर था। तभी लव की नजर एक पेड़ पर जाती है। मैंने अभी पेड़ के पीछे किसी को देखा। किसको देखा? हाँ, मुझे भी लगा कोई तो है वहाँ। सभी लोग छुप जाओ। सभी लोग छुपने के लिए पेड़ के पीछे जाने लगते हैं कि तभी वहाँ बहुत सारे बौने लोग आ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। ये सब कौन है? ये सब तो बहुत छोटे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग भी हमसे डर रहे हैं। हम सभी को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। साथियों, हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो खुद मुसीबतों से निकल कर आए हैं। उनकी बात सुन के बोनो को थोड़ी तसल्ली होती है कि अचानक से घोड़ों की आवाज आने लगती है। वो लोग आ रहे हैं, तुम लोग जल्दी से हमारे घर के अंदर छुप जाओ। हाँ, जल्दी करो। बौने लोग उन सभी को छुपा लेते हैं। वहां पर 2 सैनिकों के साथ पुलामा राजा का सेनापति आ जाता है। यहाँ पर कोई आया तो नहीं था? नहीं मालिक। सच सच बोलना, अगर किसी ने भी झूठ बोला तो सबकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, हम पर यकीन कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी को पुरानी बातें तो याद होंगी कि हमारे मालिक ने तुम सबके साथ क्या किया था। तभी सारे बौने दुखी हो जाते हैं। हाँ महाराज, राजा की जय हो। ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। और सेनापति वहां से चला जाता है।
वही सभी दोस्त बाहर निकल जाते हैं। वो कौन सी पुरानी बात की बात कर रहा था? हम सब पहले से ही ऐसे नहीं थे। हम सब इस गांव में पहले खुशहाली से रहते थे, लेकिन पुलमा राजा ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और हम सबको बौना बना दिया। हाँ, और हम सब केवल एक ही चीज खा सकते हैं, वो जो खेत में उगा हुआ है। और वो खेत में लगे हुए जादुई हरे भरे पौधों की तरफ इशारा करता है। पर आप सभी चिंता मत करिए, हम आप सभी के लिए अच्छा भोजन बनाते हैं। हम खा नहीं सकते पर बना सकते हैं, परंतु आप सभी को यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, क्योंकि अगले दिन सेनापति फिर से यहाँ आएगा। करण फिर करमजीत की तरफ देखता है और दोनों कुछ सोचने लग जाते हैं। वही सभी बौने मिलकर उन सभी के लिए खाना बनाते हैं। भोजन तो काफी स्वादिष्ट था, मजा आ गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सच में आप सब बहुत अच्छे हैं। चलो चलो खेलते हैं। अरे टॉबी, लेकिन अरे खेलने दो ना, मुश्किल से अच्छे लोग मिले हैं, यहाँ खेल लो, उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जाओ खेल लो। तो शुगर और टॉबी दोनों मस्ती करने लगते हैं। आखिर थक हार कर सब सोने चले जाते हैं। हमें इन सब की मदद करनी चाहिए। देखो ना, ये सब कितने अच्छे हैं। हाँ, हमें उस घमंडी राजा को सबक सिखाना होगा। कितने मासूम हैं ये लोग, इन्होंने हमसे एक बार भी अपने दुख दूर करने की बात नहीं की। हाँ, और खुद नहीं खा सकते, फिर भी हमारे लिए भोजन बनाया। बिल्कुल, हमें इनकी मदद करनी ही चाहिए। सही कहते हो दोस्तों, अगर हम इनके राजा को हरा देंगे तो कुछ हो सकता है। इस बारे में कुछ सोचते हैं, अभी सब सो जाओ। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे तो एक हवा उड़कर आती है और वो एक स्त्री का रूप लेती है। वो स्त्री अपने हाथों को आगे बढ़ाती है तो उसके हाथों से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी उस जादुई खेत के चारों ओर फैल जाती है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से सेनापति और पुलामा राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचते हैं। लगता है तुम सबको मरने का शौक। आप हमसे बात कीजिए, आपने राजा होकर बेवजह इन सभी को परेशान कर रखा है, आखिर क्यों? लगता है तुम सबको जिन की बात याद नहीं है। सैनिकों, हमला! सभी बौने घर के अंदर छुप जाते हैं और वही करमजीत और बाकी मित्र उनसे युद्ध करने लगते हैं। टॉबी, शुगर, तुम भी अंदर जाओ। तभी एक सैनिक तलवार से टॉबी को काटने वाला होता है कि करमजीत उसे काट देता है। अधर्मी, ये ले, शुगर, अंदर चलो। और वो दोनों बोनों के पास चले जाते हैं। वही कुश लव बोनों के घर के बाहर उनकी रक्षा कर रहे थे। बदिराज जी, कुछ करिए। हाँ करण। तभी बदिराज अपना आकार बड़ा कर लेता है और सबको अपने पैरों से कुचलने लग जाता है। लेकिन ये सैनिक तो मर ही नहीं रहे हैं, क्या करें? आज तुम सबका आखिरी दिन है। पुलामा के सैनिक बार बार जीवित हो रहे थे। वही इस युद्ध को चलते काफी वक्त हो गया था। हे ईश्वर, अब क्या होगा? बहुत आनंद आ रहा है देखने में। मैं चाहता हूँ ये लड़ाई आज ही समाप्त ना हो। हाँ महाराज, मैं भी यही चाहता हूँ। जाओ सेनापति, उनको ले आओ। और तभी सेनापति दो बोनों को पकड़कर ले आता है और अपने घोड़े से बांध देता है। छोड़ दो उनको, कहाँ ले जा रहे हो? हम दोबारा आएंगे, ऐसे आसानी से नहीं मारे जाओगे तुम। तो राजा और उसके सैनिक सभी वहां से दो बोनों को लेकर चले जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, वो हमारी वजह से उन दोनों को ले गए। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ, हमारा राजा ही दुष्ट है। अब तो कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा, कैसे हराएं उनको? पता नहीं क्यों मेरी आंखों के सामने बार बार एक सफेद साया और हरे भरे पौधे दिख रहे हैं। लगता है इस बात का राजा पुलमा से कोई संबंध है। हाँ राजकुमारी जी, हो सकता है। तो अब क्या करें? राजकुमारी जी, आप प्रयास कीजिए देखने का, शायद कोई सुझाव दिख जाए। तभी चिड़िया अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके देखती है। करण, तुम उस राजा के महल में जाओ, वहाँ जरूर कुछ पता चल सकता है। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करूंगा और कर्ण के साथ महल के अंदर जाऊंगा। हाँ, हम सब यही रह के इनकी रक्षा करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वैसे हमारे दो साथियों की जान खतरे में है, ना जाने आपके साथ वहाँ क्या होगा। आप सभी चिंता ना करें, हमारे मित्रों पर विश्वास रखें, हम आपके साथियों को भी बचा लेंगे। करमजीत अपनी जादुई मोती का इस्तेमाल करता है और गायब होकर करण को लेकर चुपके से महल के अंदर जाता है।
वहां एक कमरे के बाहर खड़े होकर वो दोनों राजा और सेनापति की वार्तालाप सुन लेते हैं। लगता है राजा अंदर है, हमें भी कमरे के अंदर जाना होगा। हाँ, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोल सकते, इंतजार करना होगा किसी के दरवाजा खोलने का। दोनों एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और कुछ ही देर में राजा और सेनापति बाहर निकलकर चले जाते हैं और करमजीत और कर्ण उस कमरे के अंदर जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो पेड़ पौधे, इन पौधों को खाकर ही वे गांव वाले बौने रहते हैं। इस मूर्ति को देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो जीवित है। इसे उठाते हैं। वो दोनों मूर्ति उठाते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। तभी वहां सैनिकों के भागने की आवाज आती है। लगता है उनको पता चल गया है, जल्दी करो। अरे, ये किसी मंत्र के माध्यम से हिलेगी यहाँ से। बौनों ने बताया था कि राजा पुलमा एक वाक्य बार बार बोलता है, वो बोलकर देखते हैं। जल्दी बोलो। तभी कमरे की खिड़की से एक बौना अंदर आ जाता है। कर्ण और करमजीत हैरान रह जाते हैं। आप यहाँ? हाँ, आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मैं जानता था मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं उठाता हूँ इस मूर्ति को। मोकली चौकली कर दे अपना कमाल। और इसके बाद मूर्ति को उठा लेते हैं और इसके साथ ही वो सारे पौधे भी गायब हो जाते हैं और दो बौने भी लंबा हो जाते हैं। वही राजा पुलामा का महल भी गिरने लगता है। अरे अरे, महल तो गिर रहा है। और तीनों लोग वहां से भागने लगते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।